हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग को कॉम्पिटिटिव मैथ्स में टाइम एंड वर्क बता रहा हूं। आज टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में कल के क्लास में दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास को देखिएगा तभी आपको सेकेंड क्लास समझ में आएगा, क्योंकि उसमें टाइप 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया हूँ। आप उस टाइप को देखिए और उस टाइप से एग्जाम्पल भी दिया गया है। मैं टाइम एंड वर्क को टाइप वाइज कवर कर रहा हूँ, हर एक टाइप में एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आज मैं टाइप 6 से बताने जा रहा हूँ, जो टाइप 6 इस प्रकार से है। जैसे क्वेश्चन टाइप 6 क्या कह रहा है? टाइप 6 कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, जो बी जो ए से y% अधिक दक्ष है, तो उस काम को करने में बी कितना समय लगेगा और दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में करेगा। तो आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ऐसे मान लिया जाए कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी जो है x से y% काम करने में अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा और दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कल आप लोग को एक बात बताए हैं कि अगर जिस व्यक्ति का क्षमता ज्यादा होता है वह कम समय में कार्य करता है। तो कल का क्लास जरूर देखिएगा, इसके बाद ही ये समझ में आएगा आपको। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होता है। लास्ट में मैं एग्जाम्पल का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको दिमाग में सीधे घुस जाएगा। जैसे देखिए इसका ट्रिक्स क्या होता है। ट्रिक कहता है कि अगर ए किसी काम को करने में x दिन लेता है और b जो है y% अधिक दक्ष है, तो b कितना समय लेगा। तो b का समय निकालिएगा तो 100/100 प्लस y, क्योंकि अधिक दक्ष है तो अधिक बोलेगा तो 100 में ऐड करिएगा, अगर कम रहेगा तो 100 में से घटा दीजिएगा और गुने कितना हो जाएगा x। ठीक है, आप ये ट्रिक के माध्यम से इस एग्जाम्पल को भी बता सकते हैं। जैसे ए और बी दोनों का बोलेगा तो 100/200 प्लस y गुने x खाली करना है। बस यहाँ ध्यान देना है कि सिर्फ अगर b का पूछेगा तो यहाँ 100 लिखना है, अगर दोनों को बोलेगा तो यहाँ 200 लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। राम किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, श्याम जो है राम से 20% अधिक दक्ष है, तो श्याम उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो अगर ट्रिक के माध्यम से बना रहे हैं तो श्याम का समय पूछा है तो 100/100 प्लस 20 करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा और गुना आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 दूनी के 24। तो श्याम का जो आपका काम आएगा 20 दिन आएगा। तो आपका आंसर क्लियर होगा। एक का आंसर कितना होगा 20 दिन क्लियर होगा। उसी प्रकार से अगर दोनों मिलकर जो अगर पूछता दोनों मिलकर पूछा गया है राम तथा श्याम का, तो यहाँ हो जाएगा तो आपका 100/200 प्लस कितना 20। तो 200 प्लस 20 कीजिएगा तो आपका 220 होगा और गुने कितना हो जाएगा 24। 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, और इसको काटेंगे 11 से 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 12 दूनी के 24। अब नहीं कटेगा तो 120/11 दिन आपका आंसर प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बनाए हैं, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रेशियो का, जो आप रेशियो के कॉन्सेप्ट इससे बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप सोचिए थोड़ा सा, जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर राम किसी काम को, यहाँ राम लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए श्याम। ठीक है, श्याम। तो अगर राम किसी काम को 24 दिन में करता है तो श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। तो अगर मान लिया जाए कि राम का क्षमता हम 100 मानते हैं और श्याम जो है राम से जो आपका श्याम जो है 20% अधिक दक्ष है, तो जब 20% अधिक होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये आपका 5 बार में कटेगा और ये आपका कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। तो 5 और 6 का क्षमता का रेशियो आया। अगर समय का निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और राम यहाँ आपका 6 का रेशियो आया है, तो 6 का तुलना 24 से करेंगे तो 1 का तुलना कितना से होगा 24 में हम 6 से डिवाइड देंगे तो 4 प्राप्त होगा
और उसी प्रकार से श्याम का पूछा है तो 5 बराबर निकालेंगे तो 5 के 20, आपका कितना दिन आंसर आएगा, 20 दिन आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अगर दोनों मिल के पूछता है तो ए राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और श्याम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के जो करेगा 20 गुने 24 बटा 20 प्लस 24। ये कल का कॉन्सेप्ट था, टाइप 1 में बताया गया है कि दोनों आदमी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो आप टाइप संख्या 6 को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको माइंड में फॉर्मूला नहीं रहता है और ट्रिक नहीं रहता है, लेकिन ट्रिक भी यूज कीजिए। ट्रिक आपको टाइम का बचत करेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़िए। देखिए टाइप संख्या 7 क्या कह रहा है। टाइप संख्या 7 है, टाइप संख्या 7 में बताया गया है कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी किसी काम को y दिन में करता है और दोनों मिलकर किसी काम को करना शुरू करता है, लेकिन किंतु पंतु लगाया रहता है। जैसे मान लिया जा लगा दिया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले जेड दिन पहले ए काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ए उस काम में कितना दिन तक बना रहा और बी कितना दिन तक उस काम को किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं। अब बोर्ड पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइप कह रहा है कि ए किसी काम को करने में x दिन लेता है और बी किसी काम को y दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम शुरू करता है, परंतु एक काम समाप्त होने के जेड दिन पहले छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी किसी काम को y दिन में करता है और ए जो है काम समाप्त होने के जेड दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए कि उस काम को लास्ट में अंतिम दिन कौन पूरा करेगा। तो ए पूरा करेगा, क्योंकि बी करेगा पूरा, क्योंकि ए तो जेड दिन पहले छोड़ दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक भी होता है। तो मैं पहले आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आज पहले ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और समाप्त पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। आप उस ट्रिक को माइंड में रखिएगा। जैसे इसमें लास्ट दिन तक बी काम करते रहेगा, तो y को ऊपर रखना है, फिर x प्लस y हो जाएगा और इनटू, और जेड दिन पहले छोड़ देता है तो x में जेड दिन जोड़ दीजिए। तो आपका ना बहुत इजी ये आपका ट्रिक हो जाएगा। इसी ट्रिक पे इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका एग्जांपल कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। तो बताएं कार्य कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। तो 30 आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका 20 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था और एक कितना दिन पहले छोड़ा था, 5 दिन पहले। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 25 हो जाएगा और 25 से काटेंगे 50 को 2 बार में और 30 को काटेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा कितना दिन, 15 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 15 दिन में समाप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। पहले मैं सोचूंगा कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करता है, तो हम यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ हम बी लिखेंगे, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो नीचे 20 कर देंगे, और ये आपका 30 दिन में करता है तो 30 दिन लिखेंगे, ठीक है। नीचे वह लिखाता है जो उसका क्षमता हुआ दिया रहता है, कि मान लिया जाए कि हम किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यह मेरा क्षमता है, लेकिन हम उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं ये मेरा पता नहीं है। जैसे मान लिया जाए मैं किसी टॉपिक को 20 दिन में समाप्त करता हूं, लेकिन ये मेरा क्षमता है, लेकिन उस टॉपिक को मैं 10 दिन में भी समाप्त कर सकता हूं और 2 दिन में भी समाप्त कर सकता हूं। तो ये आपका 10 दिन और 2 दिन ऊपर लिखाता है और नीचे उसका जो क्षमता वो दिया हुआ रहता है वो नीचे लिखाता है, ठीक है। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो 20 कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, और बी किसी काम को 30 दिन में करता है तो 30 नीचे लिखाएगा, ठीक है। लेकिन काम समाप्त होने से पहले 5 दिन कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। लेकिन हमको थोड़ी पता है कि काम कितना दिन में हुआ है, तो हमको मानना पड़ेगा कि अगर मान लिया जाए
कि हमको काम 20 दिन में हुआ है, ठीक है। तो ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए किया 15 दिन और बी किया कितना दिन, 20 दिन किया, ठीक है। तो पहले पता करना पड़ेगा कि काम समाप्त कितना दिन में हुआ। तो अगर मान लिया जाए काम समाप्त अगर टी दिन में हुआ होगा तो बी तो शुरू से लेके अंतिम तक लगा हुआ, तो बी का हो जाएगा यहाँ टी, तो यहाँ टी -5। 5 क्यों करें घटाएंगे, क्योंकि आप 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो 5 दिन पहले छोड़ने का मतलब हुआ कि अगर वो करेगा 20 दिन में, ती करेगा 15 दिन में, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बराबर 1 करेंगे, क्योंकि काम एक भाग को कर रहा है, ठीक है। अब 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे आपका, तो 20-30 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 60 ले सकते हैं। 20 से भागा देंगे 60 में 3 आएगा, 3t -15, और 30 से भागा देंगे 60 में 2t बराबर 1, ठीक है। 3t और 2t आपका हो जाएगा 5t -15 बराबर 60 हो जाएगा। 15 और 60 आप जोड़ दीजिए तो आपका 75 हो जाएगा, और t बराबर 75/5, तो 15 × 5 = 75, 15 आपका आंसर होगा। तो पूरा काम को कितना दिन में किया, समाप्त 15 दिन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त नहीं होता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए कितना दिन किया और बी कितना दिन किया। तो ए आपको जो काम किया होगा 15 - 5 मतलब 10 दिन तक किया काम, और बी कितना दिन किया, 15 दिन किया। तो इस क्वेश्चन अगर को आप आंसर किसी प्रकार से पूछता है तो आप बना दीजिएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक पढ़िए, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका हल जानते हैं, ठीक है। टाइप संख्या 8 देखिए, टाइप संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 कह रहा है यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः x तथा y दिनों में करते हैं, लेकिन n दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो बताएं कि काम कितना दिन में समाप्त होगा और शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन को पहले समझिए। मान लिया जाए कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और बी किसी काम को y दिन में कर रहा है। पहले वाले टाइप में था कि काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा था। अब जो टाइप है काम समाप्त शुरू करने के बाद, मान लिया जाए कि हम और आप कोई काम करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप अपने पर लेके बनाइएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम और आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी काम को अगर 20 दिन में समाप्त करते हैं और आप किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता ज्यादा है काम करने का, इसलिए आप कम समय में काम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। हम दोनों मिलके काम शुरू किए, ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद हम काम करना छोड़ दिए। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि हम आपके साथ जो काम किए 5 दिन तक किए, तो 5 दिन हम भी किए, 5 दिन आप भी किए। हम 5 दिन के बाद छोड़ दिए, लेकिन आपसे लगातार काम करते रहे। तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना दिन में काम समाप्त किए और शेष काम कितना दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बनाने का एक ट्रिक भी होता है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो इससे पहले टाइप में पढ़ाए हैं उसी टाइप से बताएंगे। जैसे देखिए, इसका ट्रिक होता है लगातार अगर शेष नहीं बोलता है तो खाली ही बोलता है काम समाप्त कितने दिन में होगा। इसके लिए एक ट्रिक होता है x - n × y/x। इस ट्रिक पे बना सकते हैं। जैसे देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में पूरा करता है। तो 10 दिन x का वैल्यू हो गया और 20 दिन आपका y का वैल्यू हो गया। 5 दिन के बाद ए जो है काम करना छोड़ देता है, तो n बराबर 5 हो जाएगा। तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर शेष पूछेगा तो लास्ट में n हम घटाएंगे, लेकिन पहले लिखते हैं कि काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो x - n है, तो 10 - 5 × 20 और बट्टा x का वैल्यू 10, तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 दूनी के 10, 10 में से n घटाएंगे, n आपका 5 है, 5, तो आपका पूरा शेष काम समाप्त होने में 5 दिन लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बनाएं। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो आंसर आपका होता कितना दिन, 10 दिन। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप इसको देखिए, आप बनाइएगा डायरेक्ट। जैसे मान लिया जाए कि ए और बी है, तो ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो 10 नीचे लिखेंगे, और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 20 नीचे लिखेंगे। लेकिन दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए जो है से काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम नहीं करेगा। उसको कोई तबीयत खराब हो गया या कोई बुला लिया होगा या कहीं चल गया, तो ये आपका 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
और प्लस ये आपका शेष काम करेगा t बराबर 1। ठीक है, पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, पहले 1 निकलेगा, 5 से इसको काटेंगे 10 को 2 बार में, तो हाफ प्लस t/20 बराबर 1। ठीक है, ये 1 हाफ उधर चला जाएगा 1 में से, तो t/20 बराबर आपका हाफ बचेगा। तो आपका t कितना आएगा, t बराबर 10 दिन आएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि काम समाप्त कितना दिन में होगा, तो आप आंसर मारते 10 दिन में। तो क्वेश्चन पूछा है कि शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो शेष निकालिएगा आप, इसमें से 5 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 दिन। यही आप t-5 निकाल सकते थे, तो आपका आंसर कितना आता है, 5 दिन आता है। ठीक है, 5 दिन आता है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए ये 3 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टाइप पे आज मैं 8 तक बताता हूं, और उस टाइप से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से मैं बताते चला जा रहा हूं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब का है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, और बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी प्लस सी बराबर 15 दिन हो जाएगा। और सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो सी प्लस ए बराबर 20 दिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो मैं कल के क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बताया हूं, तो वैसे स्टूडेंट्स अगर कल के क्लास नहीं देखे हैं तो पहले कल के क्लास देखिए, और इस क्वेश्चन के आज के क्लास में मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, इसमें आप लोग निकालिएगा कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा, जबकि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखिए, जैसे आप बनाइएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि P किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, और Q किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, 5 दिन के बाद Q जो है से कार्य करने के लिए छोड़ देता है, तो 5 दिन के बाद ये काम करने के लिए छोड़ देता है। तो P अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी P उस शेष काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे P यहाँ लिखेंगे और Q यहाँ लिखेंगे। ठीक है, P किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 15 लिखेंगे, और Q किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, P जो है 15 दिन में करता है और Q है 10 दिन में करता है। Q जो है कि 5 दिन के बाद काम करने के लिए छोड़ दिया, तो हम मेरा कहने का मतलब है Q जो है P के साथ 5 दिन काम किया होगा, तो PQ अब 5 दिन तक काम करेगा, लेकिन ये काम लगातार करते रहेगा, बराबर 1 हो जाएगा। 1 हम इसलिए करते हैं चूंकि एक काम को कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे 10 में, तो 2 हो जाएगा, तो t/15 बराबर 1 में से हाफ को हम घटाएंगे, तो आपका हाफ आएगा। 1 में से अगर हाफ जाता है तो आपका हाफ ही आता है, तो यहाँ से t बराबर निकालेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि शेष कार्य को P कितना दिन में करेगा, तो 7.5 दिन में से 5 दिन हम घटा देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा 2.5 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 2.5 दिन आएगा। तो शेष काम को जो P कर रहा है 2.5 दिन में कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी काम को महेश जो है 10 दिन में करता है, और उमेश किसी काम को 15 दिन में करता है। 5 दिन के बाद महेश चला जाता है, यानी कार्य छोड़ने के बाद 5 दिन के बाद चल जाता है, तो पूरा कार्य जो है कितना दिन में समाप्त होगा, इसमें शेष की चर्चा नहीं है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए महेश, तो महेश यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद उमेश है तो उमेश लिखेंगे। तो महेश किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो 10 नीचे हो जाएगा, और उमेश किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 15 नीचे होगा। दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद महेश चला जाता है, तो महेश की जगह पर 5 लिखाएगा, ये आपका t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप t का वैल्यू निकालिएगा, तो 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो t/15 बराबर 1 माइनस हाफ होगा, तो t/15 बराबर हाफ हो जाएगा। तो t का वैल्यू आपका जो आंसर प्राप्त होगा 15/2 यानी 7.5 दिन, 7.1/2 दिन। तो आज आप लोग देखें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
ठीक है, ओके बाय। कल हम अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।